इनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप जो हैं गाने अच्छे गाते हैं। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। उन्होंने कुछ रशियन ज़बान में लिखा हुआ था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गाने जो है मैं बेसिकली 10 साल से गा रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था। कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चाँद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सिर्फ चेहरा नहीं चाहे देख रहे, अगर दिल अच्छे है मगर उसके साथ सब कुछ अच्छे हैं। 1 महीने के दौरान जब मैंने इनको देखा ना कि इनको किन के गाने पसंद है, तो मैं उनके गानों की उस गुलकार की रिहर्सल करता था। तो वहाँ से फिर मैंने इनको देखा कि यार इनको जो है ना, आप सिंगिंग के ज़रिए ही आप इनको जो है अपने उसमें कर सकते हैं। मुझे 6 से 7 महीने इनकी फैमिली को समझने में लगा, क्योंकि ये वालदा की इकलौती औलाद हैं। नहीं, कराची भी बहुत अच्छे है, पर लाहौर इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि ये हमारे शहर की तरह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोहम्मद मीर कुरैशी को। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे कपल से जिन्होंने इंस्टाग्राम से जो है मुकम्मल एक शादी हुई, और ये शादी किस तरह से हुई और क्या बीच में मामलात हुआ और किस तरह से आज ये शादी के रंगन में रंग चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं और ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर किस तरह से रब्ता हुआ। और रूसिया जो हमारी भाभी हैं वो भी हमारे साथ होंगी, और पाकिस्तान के नौजवान फैसल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए इनसे बातों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं किस तरह से शादी हुई और भाभी रूस से कैसे आई और ये इंस्टाग्राम से किस तरह रब्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। भाभी कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म से शादी तक का सफ़र ये कैसे सब पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो है जर्नी जो है ये इस तरह उसके अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती थी। तो ये सब उसकी मेहरबानी है। और दूसरा ये कि जब जोड़े आसमान पे लिखे होते हैं तो उसको फिर तकमील जो है वो अल्लाह फिर ज़मीन पर कर देता है। तो इनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप जो हैं गाने अच्छे गाते हैं। जी, जी, गाने अच्छे गाते हैं। तो उसको फिर इन्होंने कुछ रशियन ज़बान में लिखा हुआ था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछकर जो है उसको उनसे गाइडेंस ली थी कि मुझे इनसे जो है किस तरह रब्ता करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि आप गूगल ट्रांसलेट जो है डाउनलोड करें और वहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं सही जो है ट्रांसलेट करके। तो वहाँ से फिर ट्रांसलेट कर के हमने जो है वहाँ से बात स्टार्ट की। और बात स्टार्ट करते करते फिर मैं इसको थोड़ा सा इनको मैंने समझा और इनके बारे में थोड़ा सा जाना, और फिर उसके बाद फिर मज़ीद बात बढ़ते बढ़ते आज जो है यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा, बीच में कोई मतलब कोई वो नहीं हुई, कोई गड्ढे आए हों बीच में या कोई मामला आउट हुए हों? क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि वो पसंद की शादी करे, लव मैरिज करे, मगर आपके क्या बीच में आपने जब चल रहा था वक्त क्या कोई बीच में मुश्किलें नहीं आई? मुश्किलात ये थी कि सबसे पहले क्योंकि ये बैरूनी मुल्क से थी, तो बैरूनी मुल्क से अगर आप किसी खातून से अगर रब्ता करते हैं तो घर वाले तो उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि घर वालों का ये होता है कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर देखना चाह रहे होते हैं। क्योंकि बैरूनी मुल्क जो है इन्होंने बाज़ ऐसी फैमिलीज़ होते हैं जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया होता, तो उनके लिए एक नई चीज़ होती है। तो हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि हमने आज से पहले कभी बैरूनी मुल्क सफ़र नहीं किया था। तो ये हमारे लिए जो है मेरे लिए एक चैलेंज था। फैमिलीज़ और जो है अपना फैमिली के बाहर, क्योंकि हम फैमिली से बाहर भी एक शादी कर रहे थे और मुल्क से बाहर जो है उससे बड़ा चैलेंज था। तो ये काफ़ी टफ़ था मेरे लिए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो है सही से तकमील को पहुँचाई है। अच्छा, ये जो इंस्टाग्राम का ज़रिया था, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपका कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट के बाद आपने उनका नंबर लिया, क्या हुआ बेसिकली इंस्टाग्राम की जो चैटिंग्स थी उसमें क्या हुआ? इंस्टाग्राम पर सबसे पहले हमने जो है कांटेक्ट मैंने उनसे पहले शुरू स्टार्टिंग में नहीं लिया, क्योंकि मैं डर रहा था कि ये जो है मुझे कांटेक्ट नहीं देंगे और वो आगे से कुछ सुना देंगे मुझे, जैसे टिपिकल पाकिस्तानी औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं। तो मेरा भी एक से माइंड बना था। तो जब मैंने उनसे बात की, तो जब मैंने उनको देखा ना कि इनकी इंटरेक्शन मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो गई है, तो मैं इन्हें पसंद आने लग गया हूँ। तो मैंने एक फ़ील कर लिया था कि अगर मैंने कुछ कहूँगा तो ये मुझे मना नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर जब मैंने इनसे तकरीबन मुझे 1 महीना लग गया इनसे
इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हुए। जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया तो इन्होंने मुझे मना नहीं किया और फ़ौरन से मुझे कॉन्टैक्ट दे दिया और मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप पे इन्होंने ऑडियो कॉल की थी और इन्होंने मुझे बताया कि मैं मरियम बात कर रही हूँ। अच्छा, 1 महीना लगा कॉन्टैक्ट लेने में, तो 1 महीने से तकरीबन इंस्टाग्राम पर चैटिंग हो ही रही होगी, तो उस चैटिंग की क्या कहानी थी? वो जो आप मैं यार वो सब क्या था जो 1 महीने पहले चल रही थी, फिर 1 महीने बाद तो व्हाट्सएप पर आप आ गए? देखें 1 महीने में जो हमारी चैटिंग जो चल रही थी ना वो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी थी, क्योंकि जब तक आप अगले को आप समझ नहीं पाओगे तो उसके साथ फिर आप कैसे बात करोगे। तो हमारा 1 महीने तो पहले यही चलता रहा। मैं इनको ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इनकी नेचर कैसी है और ये किस तरह की इनको बातें करना पसंद है और अगर मुझे इनमें या इनको मुझ में क्या पसंद है और मुझे इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं ये देख रहा था, तो 1 महीना मुझे इन चीज़ों में लग गया। तो जब मैंने इनको सही ऑब्ज़र्व कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और इन्होंने मुझे मना नहीं किया। जी। कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, फिर उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई? कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, शादी फिर कब तक पहुंची? और कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद आपकी क्या खुशी थी और भाभी का क्या रिस्पॉन्स? देखिए कॉन्टैक्ट नंबर तो एक पहला स्टेप था, लेकिन जो उसके बाद जो स्टेप थे वो काफ़ी बड़े-बड़े थे। लाइक उसमें केटू का पहाड़ अबूर करना, वो बिल्कुल वही कहानी थी। तो उसमें ये था कि मैं जो है अकेला नहीं कर सका, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। लाइक मुझे 6 से 7 महीने इनकी फ़ैमिली को समझने में लगा, क्योंकि ये वालदा की इकलौती औलाद हैं और इनकी जो है फैमिली बिज़नेस है, कपड़ों का बिज़नेस है वहाँ पे रशिया में। तो वहाँ पे ये अपने बिज़नेस में अपना टाइम ज़्यादा देते थे और उनकी जो फैमिली कल्चर है वो हमारे पठानों की तरह थोड़ा सख्त है। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए मुझे ऐसे ही लगा कि थोड़ा सा टफ़ होगा मेरे लिए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो सारी चीज़ें तकमील को आ पहुँची। और क्या नाम है, और जो है उसके बाद फिर जब राब्ता-वाब्ता जब सही हो गया तो इनकी वालदा से मैंने इनको कहा कि आप अपनी वालदा से बात करें और उनको मनाएं कि पाकिस्तान अच्छा है और हमारी फैमिली भी अच्छी है। तो वहाँ से फिर थोड़ा-सा उनको मैंने ट्रस्ट दिलाया और अपनी फैमिली के साथ उनका राब्ता करवाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है इस हामी ज़ाहिर की। अच्छा, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली का जब राब्ता हुआ तो आप पर क्या बीत रही थी कि मामला सूली पर लटका हुआ है, आप क्या समझ रहे थे? देखिए मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे वालिद जो है मुझे काफ़ी जो है उस पे मना कर देंगे कि ख़ातून जो है बैरून मुल्क से हैं, तो और उनका मज़हब भी जो है क्रिश्चियन हो सकती हैं या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हो सकता है, क्योंकि बैरून मुल्क में जो है उनका मज़हब दूसरा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बैकग्राउंड इनका मुस्लिम स्टेट से ताल्लुक़ है इनका स्टेट है कबर्दीनो बल्गारिया। ये मुस्लिम स्टेट है और यहाँ पे जो है अमूमन 70% जो है मुस्लिम्स पाए जाते हैं। तो मैंने उनको अपनी फैमिली को यही बताया था कि ये मुस्लिम स्टेट से हैं, तो इसकी आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि ये जो है हमारे मज़हब का ही, हमारे दीन का ही हिस्सा है, तो इनको आप जो है एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ से इन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ से कुछ मुश्किलात मेरी कम हो गई। अच्छा, बीच में मतलब जो मामलात थे आपकी, ज़ाहिर सी बात है बहन भाई थे, घर वाले क्या कह रहे थे जब ये नंबर वगैरह मिला? घर वालों को क्या रिस्पॉन्ड हुआ और आपने जब घर वालों को बताया कि भाई ऐसे सब हो चुका ना, फिर घर वालों ने आपको क्या कहा? पहले तो मेरी जो सिस्टर थे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में कोई देख लें, वहाँ पे आप क्यों देख रहे हैं? तो मैंने कहा कि हुस्न की बात है, मुझे उनका हुस्न पसंद आए, उनको मेरे गाने पसंद आए। तो ये जो एक्सचेंज जो है ये काफ़ी हमारे लिए जो है एक अंडरस्टैंडिंग एक होती है, 2 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारी काफ़ी अच्छी हो गई। तो इसको मद्देनज़र रखकर इसको देखते हुए जो है मैंने फिर कहा कि मैं आप जो है मेरी सिस्टर जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो के इनको मैंने बताया कि ये ऐसे-ऐसे सूरत हाल है, तो आप उनको एक्सेप्ट कर लें। तो जब वो इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, जैसे मेरी उनके साथ हो गई। तो वहाँ से जब अपनी वालदा को भी मैंने मना लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पास कर चुका था एग्ज़ाम में। तो फिर एंड में ये हुआ कि फिर हमें जो है वालिद ने जब हामी भर दी कि मुस्लिम स्टेट से हैं और हमारे रिलीजन से, तो उन्होंने भी फिर ज़्यादा जो है उस पर सख्ती नहीं की और मेरा भी साथ दिया उन्होंने। अच्छा, आप दोनों इस शादी के रंगन में रहेंगे तो किस तरह रंगन में रहेंगे, मतलब निकाह हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली? पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि पिछले साल जो है कोविड-19 के केसेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, तो वीज़ा प्रोसेस का जो अमल था ना उसको उन्होंने काफ़ी मुश्किल कर दिया था। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसमें 1.5 से 2 महीने लग गया कि इसका वीज़ा जो है किस तरह करवाया जाए और कौन से जो है एजेंट को देखा जाए जो हमें वीज़ा करवा के दे सके। तो हम फिर थोड़ा सा इसमें हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ, 3 से 4 महीने इसमें लग गए और इनका फिर टिकट की प्राइसेस जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और लाइक उसको थोड़ा सा हमने फाइनेंशियली थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो गया था।
लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है कुछ अपने दोस्तों से गाइडेंस ली वीज़ा के हवाले से और टिकट्स के हवाले से। हमारे मेरे एक दो फ्रेंड बन गए हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। वो वीज़ा प्रोसेस में जो है ना काफ़ी मदद की उन्होंने। और वहाँ से जब उन्होंने वीज़ा करवाया तो उसके बाद फिर तो हमने पहले तो इस्तांबुल भेजा। मेरे वहाँ पे क्लासमेट है हमीद, उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है इस्तांबुल में। उन्होंने 15 दिन इंतज़ार किया वीज़ा के लिए, तो अगर वीज़ा नहीं आता तो वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। तो हमारी फैमिली में ये भी थोड़ा सा पैनिक था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से जब वीज़ा आ गया तो फिर हमने वहाँ से इनको पाकिस्तान जो है हमने कराची की तरफ बुला लिया था। अच्छा मुझे बताएं, ये अब भाभी आपके गाने बड़े पसंद हैं, तो आखिरकार इन गानों का क्या राज है? क्या आवाज़ सुरीली है या फिर क्या ऐसा क्या सुरीली है जो इतने पसंदीदा गाने हैं? गाने जो है मैं बेसिकली 10 साल से गा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था जी, जब मैं कॉलेज में था तो मैं तब से सिंगिंग वगैरह करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ बेहतर है। तो वहाँ से फिर जब यूनिवर्सिटी मूव हुए तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ पार्टीज़ वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह छोटे मोटे होते थे, तो उनमें भी मैं हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो मुझे बताएं औसाफ के नाज़रीन को, और हमें कौन सा ऐसा गाना सुनाने जा रहे हैं जिससे मज़ीद आपको इंटरेस्टेड हो जाए? मैं आपको वही गाना सुनाऊंगा जो मैंने अपनी बेगम को, जो फर्स्ट डे जब हमारी वीडियो कॉल थी, जब मैंने उनको वो गाना सुनाया था, तो मैं वही गाना सुनाना चाहूँगा। जुबीन नौटियाल का गाना है। आप सुना दें कि ऐसा कि मज़ीद जो दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये क्या राज क्या है? ये आवाज़ है या फिर ये तो बंदा है, इसमें तो सुन हो जाएगा, बल्कि अपनी पुरानी लाइफों में, अपनी मोहब्बत भरी लाइफों में ही चले जाएगा। क्या राज है आखिर इसमें? देखें, मैं क्योंकि कराची का लड़का हूँ और मुझे जो है पान खाना बहुत पसंद है, क्योंकि गुलकार जो भी कव्वाल जो थे वो पान काफ़ी शौक़ से खाते थे, जिनसे उनका गला साफ़ रहता था। तो मुझे मीठा पान बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो मीठे पान पसंद करते थे, तो हम जब यूनिवर्सिटी का ग्रुप होता था वहाँ से हम लोग जो है। और बाकी ये है कि एक नेचुरल सी चीज़ होती है, फैमिली के अंदर से आती है। तो मैं सिर्फ पान का जिक्र नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा होता है, तो आवाज़ जो है सुरीली थी, तो उनको पसंद आ गई। भाभी से पहले किसी और लड़के को आपने कोई ऐसा सॉन्ग नहीं सुनाया था जो आपकी तरफ मोटिवेट हो गई हो, इन्वॉल्व हो? देखिए, इनकी जो प्रोफाइल में काफ़ी लड़के ऐसे थे जो लाइक कुछ कोई इंडिया से है, कोई रशिया से है, मतलब ऑडियंस थी लाइक मेल फीमेल दोनों थे, क्योंकि आज़ाद ख्याल लोग हैं, ये इस चीज़ को मैं नहीं देखते कि आप के ऑडियंस कहाँ से आ रही। तो इनको जो बॉलीवुड को काफ़ी शौक़ था, बॉलीवुड गानों फिल्मों और काफ़ी शौक़ था। जब मैंने इनको जो एक महीने के दौरान जब मैंने इनको देखा ना कि इनको किन के गाने पसंद है, तो मैं उनके गानों की उस गुलकार की रिहर्सल करता था। जब मैं रिहर्सल करके फिर मैं इनको सुनाता था गाने वगैरह, तो उनको काफ़ी पसंद आते थे। तो वहाँ से फिर मैं इनको देखा कि यार इनको जो है ना आप सिंगिंग के ज़रिए ही आप इनको जो है अपने उसमें कर सकते हैं, अपने इंटरेक्शन में ला सकते हैं। तो ये वो जो है जादू काम करेगा। अच्छा मुझे भाभी से बताएं ज़रा कि मतलब भाभी किस तरह मोटिवेट हुई थी आपकी तरफ, और एग्जैक्टली ऐसे आपके गाने थे, सिर्फ गाना ही था क्या बस ये जो आपकी तरफ मोटिवेट? मैं एक बताऊँ, जो जब चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं चाहे देख रहे हैं, अगर दिल अच्छे है मगर उसके साथ सब कुछ अच्छे है, अगर दिल ख़राब है मतलब जो सब कुछ है उसके साथ ख़राब है। मैं ऐसे सोच। किस तरह से आप इनकी तरफ मोटिवेट हुई? इनका जो गाना था वो यही गाना था जो अभी ये सुना रहे जिससे आप मोटिवेट हुई? जी, ये गाना है। ये कैसे अच्छे हैं अभी या सही नहीं है? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के कराची के नौजवान अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो आपके बड़े फ़ैन हो चुके हैं। देखिए, कराची के जवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी नहीं है, अगर आप कुछ क्या है बोलना नहीं, किसी से आप बात नहीं कर सकते या कुछ बोलना नहीं आता, तो आप किसी के सामने स्टैंड नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट करें, लाइक आप अपनी एजुकेशन पूरी करें और अपने आप को ग्रूम करें, पर्सनैलिटी जो है
तो उसके बाद ये जो है ना लेडीज़ को ये चीज़ें पसंद आती हैं। जितना सोबर बंदा होगा वो उस हिसाब से फिर लेडीज़ को जो पसंद आते हैं लोग। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए मतलब अभी भाभी को आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घुमा चुके हैं? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी अभी आप मौजूद हैं, कहाँ कहाँ आपने घुमाया है भाभी को? देखें कराची क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो एक जो है एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान में कराची ही वो जहाँ, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ तो मैंने सबसे पहले कराची इनको सीबी वगैरह घुमाया, डोलमेन मॉल जो है और काफ़ी जगहें हैं, और जो है वो कायद-ए-आज़म मीनार है। और तो पाकिस्तान में सबसे पहले कराची से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हम लाहौर गए। लाहौर में बादशाही मस्जिद दिखाई इनको और शाही किला दिखाया, मीनार पाकिस्तान दिखाया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल ये 2 जो हैं जगह हम घूम चुके हैं, क्योंकि हमें शादी को उतना टाइम नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मज़ीद पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं हम वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी अच्छा भाभी, मुझे आप ये बताएं आपको पाकिस्तान किस तरह का लगा? कौन सा शहर आपको बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान? मुझे लाहौर ज़्यादा पसंद आया। और कराची पसंद नहीं है? नहीं, कराची भी बहुत अच्छी है, पर लाहौर इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि ये हमारे शहर की तरह है। अच्छा मुझे बताएं, ये बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के बाज़ार पे भी गए और कायद-ए-आज़म की बदौलत आज हम ये सब बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं कायद-ए-आज़म का बाज़ार आपको कैसा लगा? आप वहाँ पर गए, कैसा था? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे बताएं पाकिस्तानी खाने खाते हैं आप, कौन से खाने वाने कौन से खाने तो मैं कहूँगा कि बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा, जी 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 बिरयानी। बिरयानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीठे वगैरह में भाभी क्या खाती हैं, आप क्या खाते हैं? खाने कौन से पाकिस्तानी खाते हैं या फिर रूसियन खाते हैं? पाकिस्तानी खानों में जैसे ये इनके जो खाने होते थे ना उनमें ऑयल कम होता था, कोलेस्ट्रॉल ये कम इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी ये जब पाकिस्तानी खानों में कोलेस्ट्रॉल का कम इस्तेमाल होता है, ऑयल वगैरह ऑयली खाने नहीं पसंद है इनको। उसमें जो है बिरयानी ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ जैसे चाइनीज़ पुलाव होते हैं और वो ज़्यादा पसंद है इनको। और चिकन में जैसे हम टिक्का वगैरह खाते हैं तो वो ज़्यादा पसंद है इनको बने हुए। मटन ज़्यादा पसंद है, बीफ ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह के जो हैवी खाना होता है ना ये इनको ज़्यादा पसंद आते हैं, और वेजिटेबल इनको पसंद नहीं है, तो इसी तरह के खाने खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं मतलब भाभी अकेली हैं अपने घर की, इनके अलावा और कोई बहन भाई? इनकी वालदा जो है ये इनकी इकलौती बेटी हैं, और बाकी इनकी कज़न्स वगैरह हैं जिनके साथ ये बड़ी हुई हैं, तो वो जो है इनकी बहनें कहलाती हैं। अच्छा भाभी मुझे बताएं, जब पहली दफ़ा इनका कांटेक्ट नंबर दिया था तो आप पे क्या हो रहा था? महसूस कर रही थी कि मैंने कांटेक्ट तो दे दिया, अब क्या होने वाला है, अब जो होने वाला है वो आगे है, आप पे जब क्या हो रहा था महसूस? मैं तो इतना जल्दी से नहीं दे रही उसको कांटेक्ट। कि आपने सोच समझ के पूरा ये स्टेप लिया था कि नंबर दे दूँ? पूरा 1 मंथ के बाद। यानी कि आपने सोचा समझा सारी चीज़ें करने के बाद ये फैसला किया कि अब नंबर देने का वक्त आ गया। जी। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह आप इनको घुमाते भी हैं, फिराते भी हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और कराची के नौजवानों को एक ये अच्छी लाइफ गुजारने के आप थोड़ा सा टिप्स बता दें, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर मुसलसल बिगड़ाव पैदा होता जा रहा है, इस बिगड़ाव को भी रोकना है हमने। तो बताएं उनको किस तरह से अच्छी लाइफ गुजारें, सुकून की, चैन सुकून। देखें अभी तो आजकल का जो है फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो आप जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने ऊपर ख़ुद को ग्रूम करें, और एजुकेशन के साथ साथ जो है आप जो है जैसे डिजिटल मार्केटिंग में, आप फ्रीलांसिंग में आप जो है काफ़ी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो है इनकम भी काफ़ी अच्छी खासी होगी, जैसे अमेज़ॉन है और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके अंदर काम करें, और उसके अंदर जो है बहुत सारे मौके होते हैं कमाने के, तो वो आप उसके ऊपर काम करें, और उससे जो है आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होगी, जिसके बाद आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी अराउंडिंग को भी बेहतर बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं आपकी एज क्या और भाभी की एज क्या है? मेरी एज जो है वो 27 है और भाभी की 28 एज है। 27 और 28 अच्छा मार्का है कि आप दोनों एक ही समझ लें एक उम्र में। हालांकि हम देखते हैं कि किसी का तो मियाँ बहुत बड़ा है तो किसी की बेगम बहुत छोटी है, लेकिन माशाल्लाह से आपकी बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत सारे मामला बड़े अच्छे हैं, तो आप खाना वाना भी सब अच्छा ही खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं खाने में भाभी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है पाकिस्तानी डिशेस में? पाकिस्तानी डिशेस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिरयानी पसंद है, और चावल राइस ज़्यादा पसंद है? जी राइस वगैरह ये ज़्यादा खाते हैं, चिकन में मटन वगैरह में ज़्यादा खाते हैं, और उसके साथ जो है वो चीज़ खाते हैं, और चीज़ के साथ बर्गर वगैरह बन वगैरह ज़रा खाते हैं। रोटी वगैरह का इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। जैसे आप तो पाकिस्तान में आ गई तो आप क्या रोटी अब भी नहीं खाती? नहीं, अभी रोटी शोटी भी लगा दी इनको बताया कि हमारी ख़ास रोटी होती है, आप इनको खाएं और सेहत बनेंगी आपकी, तो जो है उसको हमने लगा दी काफ़ी। अभी मुझे बताएं पहली रोटी उनका खा ली उन्होंने?
बिल्कुल हाँ। अच्छा, पहली रोटी जब आपने खाई थी तो आपको पहली रोटी पाकिस्तान की कैसी लगी? अच्छे लगते हैं। कौन से सालन से आपने खिलाई थी या सूखी रोटी खिलाई? इनको मैंने जो स्टार्ट किया था सबसे पहले रोटी के साथ जो है वो चने की दाल थी। जी, चने की दाल मैंने इनको जो है उसका लाइक उसके साथ फिर मैंने सलाद भी बनवाया था, जैसे राशन सैलेड होता है। तो मैंने कहा कि ये अगर इनको पसंद नहीं आएगी तो ये सैलेड के साथ जो है वो मिक्सअप करके खा लेंगे, तो उन्होंने खा लिया था। अच्छा, आपने माशाल्लाह से खाना भी खाया और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, इस तरह हंसते खेलते रहें। और साथ में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि एक शादी हुई सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए। कहते हैं कि हमेशा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए सोशल मीडिया का, और ये अच्छे इस्तेमाल के बाद ये नतीजे आपके सामने हैं। और हमारी भाभी जो है रूस से पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में कराची के नौजवान से शादी के रंगन में रख चुकी हैं और अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं ये लोग। और फ्यूचर में भी बड़ा अच्छे इनके प्लानिंग्स हैं और इसी तरीके से ये आगे चलते रहेंगे। तो फिर वक्त के लिए मुझे साफ डिजिटल की स्क्रीन से अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्कुरैश को डेली स्क्रीन से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने